नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। दूर के चश्मे से छुटकारा पाने के लिए एक बहुत ही कारगर तकनीक है, वो है लैसिक सर्जरी। पर इसके बारे में आज बहुत ही कम लोग जानते हैं। 1991 में जब हमारे देश में पहली लैसिक मशीन आई, उस पर लैसिक सर्जरी करने का बहुमान मिला डॉक्टर शशि कपूर जी को। इसीलिए लैसिक सर्जरी के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है अनुभवी एक्सपर्ट डॉक्टर शशि कपूर जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं और हमारे एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर शशि, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज का हमारा टॉपिक है लैसिक सर्जरी। मेरा पहला ही सवाल आपसे ये है कि लैसिक सर्जरी क्या है? लैसिक सर्जरी एक तरीका है जिनको नज़र कमज़ोर है, दूर की नज़र, उनको अगर सुबह उठेंगे दुनिया कम दिखती है, चश्मा पहनने पे नज़र ठीक हो जाता है। तो ये एक बीमारी है। बहुत लोग एक घर में आप देखेंगे आज स्कूल जाने वाले बच्चों को चश्मा पहनते हैं। आप क्लासरूम में स्कूल में जाएंगे तो ऑलमोस्ट 40% 50% बच्चों को चश्मा लगा पड़ा है। तो ये बीमारी अभी बढ़ती जा रही है और जैसे बड़े होते हैं कॉलेज में भी चश्मा पहनते हैं, उसमें से कोई बच्चे कॉन्टैक्ट लेंस पहनना शुरू करते हैं। एक बार बड़े हैं, कॉन्टैक्ट लेंस संभाल सकते हैं तो चश्मा के बगैर, लेकिन आपको दिखेगा नहीं कि चश्मा पहन रहे हैं, लेकिन वो बीमारी है। तो ये बीमारी बहुत बढ़ गई है। मायोपिया कहते हैं, माइनस नंबर, जिससे दूर की नज़र कमज़ोर है। तो ये बीमारी की सिंपल सॉल्यूशन चश्मा है। आप चश्मा पहनो, दूर की नज़र आ जाती है। लेकिन कोई लोग हैं जिसका नंबर छोटा है, चश्मा पहनते हैं, हमेशा नहीं पहनेंगे। जब दूर का ब्लैक बोर्ड देखना है क्लास में पहनेंगे, जब भी पिक्चर दूर का देखना है सिनेमा हॉल में, टीवी साफ नहीं दिखती है तो पहनेंगे। लेकिन बाकी ज़िंदगी घूमना फिरना उन लोग कर लेते हैं। लेकिन जिनका नंबर फिर थोड़ा ज़्यादा है जी, समझो -3, -4, -5, मरीज़ ऐसे भी हैं जिनका -6, 7, 8, उनको सिर्फ 5 फुट तक दिखता है, 3 फुट तक दिखता है। ऐसे इनको बच्चे भी होते हैं जिनका नंबर बहुत बड़ा है। जैसे ही उठते हैं सुबह को उनको चश्मा पहनना पड़ता है और पूरा दिन पहने रहते हैं। उनको कुछ बताना नहीं पड़ता है कि हटाओ मत, पहने रहो, क्योंकि उनको दुनिया दिखती है, वो खुद खुशी से पहनते रहते हैं जी। और रात तक जब भी सोते हैं निकालते हैं। तो इसमें चश्मा इजी है, एक इजी सॉल्यूशन है, लेकिन उनके अंदर भी ये डर है कि उनकी नज़र बहुत कमज़ोर है। जिस दिन चश्मा टूट गया, नया चश्मा अगर 2 दिन 3 दिन ऑप्टिशियन ने दिया नहीं, उनकी ज़िंदगी कैसे होती है, उनके मन में कैसे फीलिंग्स हैं, कैसा डर आ जाता है कि एक्चुअली हमारी नज़र कितनी कमज़ोर है जी। तो ये एक बीमारी वो टाइम उनको ईजिली महसूस होती है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। लेकिन अब तक ये सिंपल सॉल्यूशन ही था कि बाबा चश्मा पहनो, और आप अगर बड़े हो गए कॉन्टैक्ट लेंस पहनो, और इससे अलावा जो बीमारी है उसका सॉल्यूशन नहीं था जी कि आपकी आंखें और मजबूत हो जाए, आप बगैर चश्मे के घूमो, ये सॉल्यूशन नहीं था। तो ऑलमोस्ट 25-30 साल पहले एक लेजर मशीन आई जिससे आंख की एक खुद की जो चश्मा होती है, ये जो काला भाग है, उसके सामने एक चश्मा है ट्रांसपेरेंट, जैसे एक विंड स्क्रीन गाड़ी का या खुद का चश्मा की कांच जैसे साफ होती है, एक साफ कांच है जिसमें पावर है। वो लेज़र मशीन, अगर आप वो लेज़र लाइट की ट्रीटमेंट पेशेंट को, ये कॉर्निया पे, उसको कॉर्निया बोलते हैं, ये जो ट्रांसपेरेंट चश्मे का नंबर है आंख में, उस पे अगर आप लेज़र की ट्रीटमेंट देंगे तो नंबर हट जाता है। ये ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट 1988-89 में आई जी। तो इससे ये ट्रीटमेंट लेने के बाद आप बगैर चश्मे से देख सकते हैं जो नज़र आपको चश्मे के साथ थी जी। तो ये एक बिल्कुल ओपीडी प्रोसीजर जो बोलते हैं, मतलब जैसे
पेट का ऑपरेशन होता है, घुटने का ऑपरेशन होता है, आपको एडमिट करना पड़ता है, ऑपरेशन थिएटर में 3 घंटे लगते हैं, फिर आपको आईसीयू में रखेंगे 1-2 दिन, फिर एडमिट रखेंगे 5 दिन, ऐसे नहीं है। ये ट्रीटमेंट था 5 मिनट की लेज़र लाइट, एक आंख पे 5 मिनट, दूसरे आंख पे, आप किसको एडमिट ही नहीं करें, उसके बाद आप आंख पे पट्टी ना लगाएं, लेज़र लाइट की ट्रीटमेंट दी, लेज़र का सेक हुआ, आप से बाहर जाएं, गॉगल पहने चाहिए तो, और घर जाएं चलते चलते। देयर इज नो एडमिशन, नो बेहोश करना, नो एनेस्थीसिया, देयर इज बिल्कुल आप आए। हाँ, वो लेज़र मशीनें लाना इंडिया में बनती नहीं है, ये 4-5 कंपनी वर्ल्ड में है जो बनाते हैं जी, और बहुत ही महंगी है, तो ट्रीटमेंट इतना कॉमन नहीं हो सका। लेकिन ये ट्रीटमेंट आया और अभी इंडिया में एटलीस्ट 800-900 मशीनें हैं पूरे देश को गिन के, और ये सुविधा उपलब्ध है। जी। तो डॉक्टर, ये जो लैसिक सर्जरी की सजेशन है वो कौन सी सिचुएशन में पेशेंट को दी जाती है? मतलब ऐसा कौन सा प्रॉब्लम उन्हें होने लगता है तब आप सजेस्ट करते हो कि लैसिक सर्जरी करवाना जरूरी है? ये उपाय सबके लिए ठीक है, जिसका नंबर छोटा भी हो, अगर उसको कभी कभी चश्मा पहनता है, सिर्फ जब भी टीवी देखना है, ये देखना है टीवी, पूरे दिन उसको लेकिन अगर वो चाहता है या चाहती है कि मेरी आंख की नजर और स्ट्रांग हो जाए, अगर ये चाहत है तो उनके लिए भी ठीक है। लेकिन जो लोग का नंबर ज्यादा है उन लोग महसूस खुद पहले करते हैं और खुद अपने आप आगे आते हैं, अगर उनको जानकारी हो। एक और चीज है कि ये ऑपरेशन के बारे में पब्लिक को जानकारी भी इतनी नहीं है कि ये चीज हो सकती है, तो जिनको जानकारी है उसमें से बिल्कुल जिसका नंबर ज्यादा है वो पहले आगे आता है कि शायद कुछ हो सके हमारे लिए। और एक चीज है कि ये बचपन में सर्जरी नहीं हो सकती, तो 18 साल होने के बाद ही करते हैं। अच्छा। तो 18 साल में जब भी वो डिसीजन ले सकते हैं, नंबर स्टेबल हो जाए, तभी ये ऑपरेशन हो सकता है। इसके टाइम में उनकी खुद की दूसरी परेशानियां इन अ वे बोल सकते हैं शुरू होती है। किसने डिसाइड किया कि आर्मी में भर्ती होना है, तो आर्मी में चश्मे का नंबर अलाउड नहीं है जी, तो वो ढूंढते हैं कि ऐसे कुछ उपाय है क्या। तो अगर उनको सही राय मिल जाए कि हाँ जी आपको ये लेज़र का ट्रीटमेंट लिए तो आपका नंबर हट जाएगा, और आर्मी एक्सेप्ट करती है, आर्मी खुद बोलती है कि आप जाके लेज़र का ट्रीटमेंट कराओ तो हम एक्सेप्ट करेंगे, बाकी आप फिट हो तो यही स्मॉल मैटर के लिए आपको रोकेंगे नहीं, पर आके आपको जाके कराना पड़ेगा जी। दूसरे लोग हैं, पुलिस भर्ती हो जाती है, पुलिस भर्ती होने के बाद उनको बताया जाता है कि आप फिट हैं लेकिन ये चश्मे का नंबर है, आप जाके लेज़र कराओ तो उसके बाद आप फिट रहेंगे। एयरप्लेन पायलट बनना तो ठीक है, बड़ी बात होती है, लेकिन आजकल बहुत लोग क्रू जैसे काम करते हैं, एयर होस्टेस, तो बहुत लड़कियों का शौक है, पूरा घूमेंगे, पूरा देश घूमेंगे और उनको वो जॉब पसंद है, लेकिन चश्मे का नंबर अलाउड नहीं है, तो वो अपने आप इस वजह से आते हैं। कोई लोग हैं कि उनको शायद मर्चेंट नेवी जैसे शिपिंग, मर्चेंट नेवी एक और जगह है, उनका एडमिशन 18-19 में ही हो जाता है, ऐसे नहीं है कि 22-23 में हो। तो 18 साल होते ही उन लोग मर्चेंट नेवी का एग्जाम देते हैं और उनको पता लगता है कि सब ठीक है लेकिन चश्मे का नंबर, आप लेज़र ट्रीटमेंट करा के आओ, तो वो लोग आते हैं। तो ये सब देख के 18 साल के बाद खुद लोग को महसूस होता है कि कुछ उपाय है या नहीं। जी डॉक्टर, जैसे पेशेंट को अभी उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे लैसिक सर्जरी करवानी है, तो लैसिक सर्जरी करने से पहले कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है? तो लैसिक के पहले कुछ टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट आँख के दवाखाने में ही होते हैं क्योंकि बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन्स होती हैं जिसमें सब साइज आँख का, ये जो कॉर्निया है जिसके ऊपर लेज़र लाइट चलती है, उसका शेप, उसका मोटापन, उसमें कुछ बीमारी नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी अ नॉर्मल कॉर्निया, वो सब टेस्टिंग होता है। चश्मे का नंबर का टेस्टिंग होता है, अगर
वो बच्चे कांटेक्ट लेंस पहनते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि 3-4 दिन कांटेक्ट लेंस मत पहने, और फिर नंबर टेस्टिंग होता है, जैसे कि नंबर सही निकले और सब टेस्ट बराबर निकले। सो ऐसे पूरे आँख की नसों की जानकारी, रेटिना की जानकारी सब करने के बाद अगर और कोई बीमारी ना हो आँख की, फिर उनको बताया जाता है कि आप फिट हैं या अनफिट हैं ये लेज़र ट्रीटमेंट के लिए। जी डॉक्टर, जैसे कि अभी आपने बताया कि ये जो लैसिक सर्जरी है वो बाकी सर्जरियों जितनी पेशेंट को एडमिट नहीं करना पड़ता, उतनी लेंदी नहीं होती, 5-5 मिनट का ट्रीटमेंट होता है, पर ये सर्जरी करते वक्त भी क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? तो कोई भी ट्रीटमेंट करो, थ्योरेटिकली कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आप पेट का ऑपरेशन करो, हार्ट का ऑपरेशन करो, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो, पेशेंट इतना स्ट्रांग ना हो, या वैसे भी ऑपरेशन इतना सक्सेसफुल ना हो। ये कोई भी ट्रीटमेंट, आप गोली भी खाओ, हो सकता है साइड इफेक्ट होता है जी। तो है। तो इसमें जैसे कॉमन साइड इफेक्ट आप बोले, अगर किसके पास बहुत बड़ा नंबर है, -9, -10, शायद पूरा नंबर ना हट सके, शायद एक नंबर रह जाए। अभी पेशेंट को अगर आप ये पहले ही बता दें तो उसको कॉम्प्लिकेशन नहीं लगेगा कि नंबर वापस आ गया, नंबर रह गया। उसको लगेगा कि ऑपरेशन की कैपेसिटी इतनी थी और उतना हुआ, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं हुई। ओके, तो ऐसे कॉमनली वो हो सकता है कि क्योंकि डॉक्टर के दवाखाने में सब किस्म के पेशेंट आते हैं, -1 वाले भी, -2 वाले, -10 वाले, -15 वाले। तो वैसे लिमिटेशन सर्जरी की है, इट कैन नॉट क्योर एवरीथिंग, बट आम तौर पे ऑलमोस्ट 80% लोग जिनका नॉर्मल चश्मा पहनते हैं, कॉन्टेक्ट लेंस, फिट होते हैं। दूसरी थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हो सकते, आप उसको साइड इफेक्ट बोल सकते हैं। थोड़े दिन उनको थोड़ा लाइट ज़्यादा लगता है, लाइट को देखते हैं थोड़ा ग्लेयर लगता है, थोड़ा मॉइस्चराइजर्स लगते हैं उनको, थोड़ा ड्राई फीलिंग होता है आँख में। तो दीज आर, यू कैन से साइड इफेक्ट्स, बट देयर इज नॉट कि यू कैन गो ब्लाइंड, या ये वैसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस अभी तक ऐसे कुछ हुआ नहीं। जी डॉक्टर, लैसिक सर्जरी के बारे में हम आपसे और भी जानकारी लेंगे।